अब मुझे ये बताइए कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी लोग पैनिक कर जाते हैं तो क्या हमारे यहाँ हेल्पलाइंस मौजूद हैं? कहाँ पे अगर खुदा न करे आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर साहब आप बता सकते हैं। आई डोंट नो कि हमारे यहाँ हेल्पलाइन इसके लिए ख़ास तौर पे है कि नहीं, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेशेंट या हीट स्ट्रोक बाहर है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, यू नीड ए स्मॉल इमरजेंसी जहाँ पर आपको थोड़ा सा आपकी क्लोथिंग को थोड़ा खोला जाए, आपको एक कोल्ड बाथ दे दिया जाए, एक पंखे के नीचे आपको लटाया जाए, टॉवल्स रख दिए जाएं और आईवी मेंटेन कर दिया जाए ताकि आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप ना हो। और पैर ऊपर कर दें फ़ौरन, पैर ऊपर लटा के पैर ऊपर। अच्छा, जो लोग नहीं पहुंच सकते अस्पताल, वो घर के अंदर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मरीज को लिटाएं, थोड़ा सा पैर ऊपर करें। आजकल हर घर के अंदर ब्लड प्रेशर मशीन होती है यूजुअली, तो आप ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर लोअर डाउन है और मरीज पीने के काबिल है, मतलब बेहोश नहीं है, तो आप उसको कोई ना कोई ड्रिंक पिलाएं। चाय कॉफ़ी के अलावा ठंडी जैसे मशरूबात होते हैं, लस्सी बनाई, पानी पिलाया, जैसे कोई शरबत पिला दिया आपने, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अनटिल अनलेस कि पेशेंट बेहोश हो या झटके लग रहे हो या उल्टी हो रही हो तो फिर आप फोर्स नहीं करेंगे, फिर आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। अच्छा, मैं देख रही हूँ काफ़ी रोड्स पे भी हीट कैंप्स लगे हुए हैं, हीट वेव्स के, और मैं आज बल्कि आते हुए सुबह देख रही थी ना, आई वाज लाइक सरप्राइज कि शुक्र अल्लाह का ऐसा भी कुछ है जहाँ पे उन्होंने पानी भी रखा हुआ था, बर्फ़ आइस बॉक्सेस भी थे और स्ट्रेचर्स भी थे। सो आई एम श्योर जो लोग रोड पे हैं ये प्रॉब्लम है, अगर आप किसी को देख रहे हैं तो यू कैन टेक देम टू द नियरेस्ट हीट कैंप एज वेल, तो वहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ कह दूं फिर आप आ जाइएगा। और अगर आप गाड़ी में हैं और तो अपनी गाड़ी के अंदर बॉटल्स रख लें, 4, 5, 10 बॉटल्स रख लें, किसी को देते रहें। ये बहुत जारिया भी है। और बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी, सॉरी। अच्छा, जिस तरह मैडम ने कहा है कि हीट कैंप्स लगे हुए हैं, सो उसमें ये भी है कि वो लोग पानी तो फराम कर रहे हैं, उन्होंने साथ में जो है वो ब्लैक सॉल्ट, काला नमक और लेमन भी रखे हुए साथ में, तो जिसको जिस तरह की नीड है वो मतलब वो उस तरह इंटेक कर रहे हैं। बहुत अच्छा है ये, और कराची में जगह जगह एवरी स्टॉप टू स्टॉप ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी हुई हैं। सेकेंडली ये कि अभी ब्रेक से पहले बात चली थी कि हम फ़ौरन जैसे गर्मी से आते और नहा लेते, उससे कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ठीक है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि सिस्टोलिक और डिस्टोलिक आपका डिस्टर्ब हो जाता है। सिस्टोलिक मतलब नीचे का और ऊपर का बीपी आपका थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, बट ये कि कंफर्टेबल है, आप नहा सकते हैं, बट तेज़ ठंडा पानी ना पिए, उससे जो है आपको हो सकता है कि स्टमक में आपको आने वाले वक्त में कर्वेचर या गैस्ट्राइटिस का इशू ना हो, बिकॉज आपका मैदा वीक हो जाएगा। जी, एक और चीज़ ऐड करूँगी, ORS भी जो है एक अच्छा सोल्यूशन है कि आप जो है अपनी जो बॉटल्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा मतलब 2 टेबलस्पून ORS डाल के और वो लेके ड्यूरिंग द डे पिए, क्योंकि हर एक पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो घर के अंदर बैठे। तो जिन लोगों का बाहर का काम है वो ORS डाल के, पूरा साशे नहीं लेकिन थोड़ा सा वो डाल के, तो आपके मिनरल्स जो रिप्लेनिश होते हैं जो आप लूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द डे। ओके, कुछ कहना चाहते हैं आप मुझे? नहीं, आई थिंक डॉक्टर साहब ओके, सो बेसिकली जो व्हाट आई गैदर्ड कि आपने ORS भी इस्तेमाल करना है, आपने पानी का इंटेक ठीक रखना है। अगर खुदा न करे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जहाँ आपको ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं तो आपने इमीडिएटली नियरेस्ट हीट कैंप जो है वहाँ चले जाना। अच्छा, ये पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं, नॉट जस्ट कराची, इट्स एवरीवेयर, बिकॉज कराची में रिलेटिवली टेम्परेचर फिर बेहतर है। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, ये इस जगह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, 40s के अंदर और अपर 50s के अंदर भी गया है। तो आई मीन इट्स क्रेजी देयर। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि एक तो ब्रीदेबल कपड़े पहने, खुले से थोड़े से कपड़े पहन लें। ऑल्सो फॉर स्किन प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड, हम जिनको आदत है चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की, उसके बाद हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि 1 कप चाय, 1 कप कॉफ़ी के बाद हाउ मच वाटर इनटेक वी नीड टू हैव। तो स्पेशली इन दिनों में उसका खास ख्याल रखेंगे। अगर कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं तो एटलीस्ट 2 या 3 ग्लास पानी, तो उसके बाद आप थोड़े गैप के बाद प्लीज़ लें ताकि वो पूरा मेंटेन हो आपका बॉडी का। नो, कम अगेन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्योंकि मैं अपने आप को ये समझता रहा हूँ कि मैं चूँकि चाय और कॉफ़ी बहुत पीता हूँ, मेरा इंटेक चाय शी कैन हेल्प अबाउट दिस, है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, आप जितनी दफ़ा चाय पियो उससे पहले 1 ग्लास पानी पिए लाजमी। ओह रियली? बिकॉज चाय इज डाययूरेटिक ना, तो चाय तो आपको डिहाइड्रेट कर रही है। इट्स अ डिहाइड्रेशन लेंगे इवन आपको यूरिन आएगा। उसको देखिएगा, उसको देखिएगा, चूल्हे को देखिए, इसको चलाइए उसको। ओके, सो बिकॉज आई एम, लग तो नहीं रहा ना पक्का? मेहनत मेरी बर्बाद ना हो जाएगी। वो अम्मी वाले काम हो रहे हैं ना, चूल्हा देख लेना, ये देख लेना। अच्छा, मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ती है, लाइट देखनी पड़ती है, साउंड देखना पड़ता है, बहुत कुछ। सो कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग एंड व्हाट यू मेंशन, हम बहुत, आज ये पहली मर्तबा हुआ है कि ये बात मुझे पता चली है और मैं हाथ उठा के कह रहा हूँ, बिकॉज आपका लर्निंग तो कभी रुकती नहीं है ना।
मुझे ये लगता था कि मैं चूँकि 8-10 ग्लास पानी पीता हूँ इसलिए मेरा इंटेक ठीक है, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि मैं कॉफ़ी भी इतनी ही पी जाता हूँ, बल्कि शायद तो इससे वो नेगेट कर देता है ना, that's not working for you then. That's not working for No, me. the water is So, not working so for please understand this. मैं आज से अपनी ये चीज़ करूँगा कि अगर मैं 1 कप चाय पी रहा हूँ या 1 कप कॉफ़ी पी रहा हूँ तो उसके साथ कम से कम 1 या 1.5 ग्लास वाटर जो है वो मैं ज़रूर लूँ। पानी और कॉफ़ी साथ रखें आप, पहले पानी पिए उसके बाद चाय या कॉफ़ी पिए। ओके ओके, सो ये अंडरस्टैंड करें। अच्छा, ये आपको ना जो हेल्थ की टिप्स आपको मिलती हैं अभी आपको इम्प्लीमेंट भी करनी है अपनी लाइफ के अंदर, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो ये आप ही का नुकसान है, आप ही का नुकसान है। तो याद रखिए वो लोग जो 8 से 10 कप चाय या कॉफ़ी के पूरे दिन के अंदर कंज्यूम करते हैं उनके लिए पानी का इंटेक जो है वो वैसे ही बढ़ जाता है, बिकॉज शायद ये अंदर से आपको ड्राई कर देता है। कैफीन डाययूरेटिक होती है, ये यूरिन ज़्यादा बनाता है, यूरिन ज़्यादा बनाते हैं तो आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। डिहाइड्रेट होते हैं। Okay. आपने नोटिस किया होगा जब आप कॉफ़ी पिए, स्पेशली ऑन एन एम्प्टी स्टमक या चाय पिए, यू नीड टू रश टू द टॉयलेट अगेन एंड अगेन, बिकॉज वो यूरिन बना रहा है, आपका यूरिन आउटपुट बढ़ा है लेकिन आपके अंदर पानी उतना नहीं है। ठीक है। तो आपने एक अगर कप कॉफ़ी का पिए, 1 ग्लास पानी पिए, तो दैट्स नॉट हाइड्रेटिंग, दैट्स जस्ट बैलेंसिंग व्हाट यू हैड। तो आपको पानी और पीना ही पीना है, एक्स्ट्रा पीना है। सो जो 5-6 कप्स कॉफ़ी पी जाते हैं या वो चाय पी जाते हैं, दैट्स 6 ग्लासेस ऑफ वाटर देयर हैविंग, दैट्स जस्ट मेंटेनिंग, दे आर नॉट हाइड्रेटिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने बजे सुबह निकलना चाहिए? कौन सी धूप सबसे अच्छी होती है? मॉर्निंग जिसको हम 6 कहते हैं बजे ना से लेकर 9 बजे तक, वो हाँ। वाली 11 से 1 बजे इज डेडली, प्लीज वो ना निकले। और जिस टाइम उन्होंने मेंशन किया 1 से 3 बजे वाली भी आप जो जितनी है दैट इज आल्सो बैड। सुबह वाली विटामिन डी वाली अच्छी है, दैट्स इट। उसके बाद 3 बजे के बाद आप फिर निकलना आहिस्ता आहिस्ता 3:30-4 बजे तक निकले, दैट्स फाइन। लेकिन सुबह वाली जो 9 से 1 वाली है दैट इज वेरी हार्मफुल। अच्छा, वो लोग जो पैदल सफ़र करते हैं या वो लोग जो मोटर बाइक्स पे होते हैं उनके लिए क्या कहेंगी? उनके लिए क्या करना चाहिए? हेलमेट्स या जो हैट्स होती हैं ना जिसपे आपको शेडी हैट्स होती हैं, उस तरह की कोई चीज़ पहने। औरतें अबाया पहनती हैं, सिल्क के अबाया ना पहने। आजकल बहुत ज़्यादा जैसे कॉटन के ब्रीदेबल अबाए आ गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके बेचारों की इवेपोरेशन नहीं होती जब इस तरह से पहनती है। तो जो लोग बाहर निकलते हैं वो क्लोथिंग और शेडिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। Also socks, I would say. Yeah, socks, cotton, is a very everything major should be problem. cotton. Because इस वेदर No में silk. फंगल बहुत इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं नेल्स में। हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं कि नेल फंगल बहुत हो रहा है क्योंकि पसीने से वो मॉइस्ट मिलता है फंगल को और वहाँ फंगल खास तौर पे Grow हो जाती डायबिटिक है। पेशेंट्स जो होते हैं, अगर वो टाइट फिटेड जूते पहने और उसमें बीच में पसीना आए तो वो यहाँ फंगल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म्स, ये प्रॉब्लम। तो ब्रीथेबल सॉक्स, ब्रीथेबल शूज, क्रॉक्स, इन सब का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो ऑलराइट जी,